ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। So let us have a quick recap because there has been 1 week's gap also. So today is our third session of Kathopanishad and it is the concluding session. And so first, in the first session, what happened was that Yam gave a kind of paradigm to do with our physical form. मतलब एक तरह का ढांचा उन्होंने बताया कि किस तरह से हमको अपनी फिजिकल फैकल्टीज, अपनी फिजिकल फॉर्म को लेकर के चलना है, जो कि हमारे आध्यात्म में जो कि हमारे आध्यात्म की तरफ सहायक होएगा। वो हमको अपना फिजिकल फॉर्म, अपना मेंटल एटीट्यूड और अपनी एनर्जी फील्ड किस तरह की रखनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक चीज कही कि ये जो शरीर है ये रथ है और इसके अंदर 5 घोड़े हैं, जो कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, और ये 5 घोड़े 5 ट्रैक्स पर एक साथ चलते हैं, और यही इस संसार में टेंशन क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे 5 विषय रस हमको 5 तरफ ले जाते हैं। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि डोंट डू सच अ थिंग एंड डोंट रन योर हॉर्सेस ऑन 5 ट्रैक्स साइमल्टेनियसली, यू विल गेट अ टिकट, है ना। क्योंकि ये जो जिसमें से मैंने ये अपना नोट्स बनाए हैं, ये है वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। तो अब जो आप आगे सुनेंगे वो जरा स्वामी जी और रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के बारे में थोड़ी जानकारी हमको साथ साथ में देता रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने बहुत गूढ़ता से इस विषय में प्रवेश किया है। तो उन्होंने कहा कि तुम जो हो वो चैरियटियर नहीं हो, वो उसके ड्राइवर नहीं हो। यू आर अ रिच मैन and you have a chauffeur. You are only the passenger seated in the car, in the rath. तो तुम सब चीज का दृष्टा होकर के बैठोगे तो तुम्हारी ये लाइफ जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन जब इंद्रियां तुमको इधर उधर दौड़ाएंगी तो उसके लिए उनको पहले ट्रेन करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल दिया था एक हाथी का और महावत का। तो महावत ने सुना कि भाई ये डायरेक्शन है, हमको ये डायरेक्शन लेना है, उसको मालूम है रास्ता। लेकिन हाथी का मन कर गया कि वो जाकर के दुकान पर रखे हुए केलों को खा ले। तो महावत लाख कोशिश करने पर भी हाथी को रोक नहीं सकेगा। जैसे कि हमारे जीव में जो बहुत ही प्रिमिटिव टेस्ट बड्स हैं, और वो भी थोड़ी सी, वो एक हट्टे कट्टे आदमी को ऐसा गुलाम बना सकती है कि आप देखेंगे कि उसका वश चलता नहीं है, और वो जाकर के बार के ऊपर अपने आप को बोतलों में डुबा देता है। पहले तो वो बोतल को पी रहा था, बाद में बोतल उसको पीने लगती है, या गलत खाना खिला देता है। इस तरह से उसका सारा उसकी यात्रा जो है बिगड़ जाती है और वो अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाता है।
यहां तक हम लोगों ने आध्यात्म की बात बिल्कुल भी नहीं करी, लेकिन ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसके ऊपर की हमको अपने आध्यात्म को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को खड़ा करना पड़ता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था? नेक्स्ट सेशन में हमने ये जाना कि मैं असल में हूं क्या, और वो कैसे जाना कि पंच कोशों के भीतर जो एक ज्योति जल रही है वो मेरी असलियत है। पहले हमने आध्यात्म सुना था, उसके पहले हम क्या समझते थे कि ये जो मेरी खाल है, इससे जो खोल बना हुआ है, इसके भीतर जो कुछ है वो मैं हूं। यही जानते थे ना हम लोग। हम लोग सोचते थे कि मैं जो हूं वो इस बॉडी के भीतर जो कुछ भी है वो हूं मैं। ये सुनने के बाद, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे जो पंच कोश हैं उनके भीतर जो आत्म ज्योत हमेशा जलती रहती है, वो है मेरा असल स्वरूप। तो हमने क्या देखा कि भाई ये शरीर को मैं कह देती हूँ, लेकिन कभी कभी तो मैं ये भी कहती हूँ ना कि आज मेरा शरीर बहुत थका हुआ है। वो जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, कभी शरीर को लेकर के मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये शरीर तो डिटीरियोरेट करता है बचपन से लेकर के युवावस्था, और फिर वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास तक, ये पांचों आश्रमों तक मेरा कितना चेंज होता रहता है। तो ये तो ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो चेंजलेस है। फिर हमने कहा कि अच्छा, तो मेरी जो लाइफ फोर्स, जो एनर्जी फील्ड है मेरे अंदर, जो मुझे हर समय महसूस होती है, वो होगा, क्योंकि शरीर तो नहीं है। तो उसके भीतर, उससे सूक्ष्म क्या है? मेरी एनर्जी फील्ड। तो एनर्जी फील्ड हो सकती है। तो फिर मैंने देखा कि एनर्जी तो बहुत बढ़ती घटती रहती है। बचपन में तो इतनी एनर्जी होती है कि उसको, बच्चे को देख करके ही आदमी थक जाता है, और बड़े होकर के वो एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि इधर से उधर उठ करके उठना, और खड़े होकर के दूसरी तरह जगह जाकर के बैठना ही मुश्किल हो जाता है। तो वो एनर्जी भी नहीं हो सकती है। बात हुई थी ना ये सब। उसके बाद कौन सा तीसरा कोश आया? बताइए, आप लोगों में से कोई भी किसी को याद हो तो। तीसरा कोश कौन सा था? मनोमय कोश। मनोमय कोश, है ना? तो मनोमय कोश में क्या हुआ? क्या आप अपने थॉट्स के बारे में अवेयर नहीं है? क्या आप अपने थॉट्स के दृष्टा नहीं है? तो जब आप अपने थॉट्स के दृष्टा हैं, जब वो थॉट्स इतनी बार बदलते रहते हैं, किसी ने बताया है कि एक दिन में 16,000 थॉट्स आ जाते हैं। आज ये थॉट है, कल वो थॉट है। आज हम किसी को अच्छा करके बोल रहे हैं, कल वो ही हमारा शत्रु हमको लगने लगता है। तो थॉट्स, तो मेरा मनोमय कोश भी नहीं हो सकता, मेरी अंतरात्मा। तो फिर क्या है? तो क्या वो मेरा विवेक है? क्योंकि विवेक जो है वो मानस शरीर से ज्यादा सूक्ष्म है। विवेक वो है, इंटेलेक्ट वो है, जो अभी हम लोगों को यहाँ पर लेकर के आया है, और अभी हम लोग को महसूस करा रहा है कि हाँ, हम कुछ जान रहे हैं। महसूस करा रहा है कि नहीं? तो क्या ये इंटेलेक्ट चेंज नहीं होता है? क्या ये इंटेलेक्ट चेंज नहीं होता है? अभी जो भी लोग अपनी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, वो अपने आप को योगी के स्थान से हटा करके साधक के जगह में ले आइए, और अलर्ट होकर के बैठ जाइए, और पार्टिसिपेट करिए। नहीं तो नींद आने में कोई भी देर नहीं लगती है। आपने कहा था अमला भाभी कि
अपने जो है ये जो अपने वी कैन बिकम अ विटनेस, हाँ, आपने कहा था वी कैन बिकम अ विटनेस, क्योंकि उसी तरह से हम अपने आत्म स्वरूप के नजदीक रह सकते हैं बाय बिकमिंग अ विटनेस। अ विटनेस। अब मैं यू आपको पकड़ा रही हूँ कि जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था कि वो आत्म स्वरूप क्या है हाँ हाँ ना? ठीक है। तो अभी हम लोग ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो इंटेलेक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से मैं बचपन में सोचती थी या जो मेरे ख्याल होते थे, जो मेरी चॉइसेस होती थी, जो मेरा सिलेक्शन होता था एट द टाइम ऑफ यूथ, क्या उसमें बदलाव नहीं आया? क्या मैं उस बदलाव का नोअर नहीं हूं? इसका मतलब कि वो इंटेलेक्ट भी मेरा आत्म स्वरूप नहीं है। आप कौन सी चीज बची? तो इस इंटेलेक्ट के भी भीतर जब हम जाना चाहते हैं तो हम एक ब्लैंकनेस की स्पेस में आ जाते हैं, जो कि हमको गहरी नींद में महसूस होती है। गहरी नींद में जब आप सोते हैं और सोकर के उठते हैं, तब आपको कोई तो बताता है ना कि अरे मैंने बहुत सुख चैन की नींद सोई, मैं अपने परम आनंद में खूब अच्छी तरह से नींद लेकर के अब उठा हूं। तो नोअर जो होता है, तो वो जो नोअर है, क्या वो है? मतलब वो जो एक स्थिति है, वो क्या वो है मेरा आत्म स्वरूप? नहीं, ये तो मेरा पांचवा कोश है, उसको भी आनंदमय जो कोश। जानने वाला है, उस ब्लैंकनेस को, उस आनंद स्वरूप को भी जो जानने वाला है, वो ही एकमात्र मेरी असलियत है। और बाकी सब अनात्मा है। वो मेरी आत्मा है और बाकी सब अनात्मा है। तो हमने क्या किया? हमने पूरे संसार को दो में डिवाइड कर दिया, तो फिर हम ड्युअलिटी में रह गए। और इस ड्युअलिटी से उठने के लिए अब आज का तीसरा सेशन है, जिसकी अब हम शुरुआत करेंगे, जो हमको ये बताता है कि वो आत्म स्वरूप क्या है और क्यों है, और किस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो ही मेरा ट्रूथ है, वो ही मेरा सत्य चित आनंद स्वरूप है। और वो उसके लिए हम लोगों ने एक चीज समझी थी कि हम लोग एक गुफा में जा रहे हैं। सबटेरेनियन गुफाएं होती है ना, जब ये लोग जियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स, तो बहुत बार इस तरह की गुफाएं होती हैं जो एक के अंदर एक 5 गुफाएं होती हैं, है ना। और हम लोगों ने बचपन में इस तरह की बहुत ही स्टोरीज भी सुन रखी हैं कि देखो 7 समुंदर पार 5 गुफाओं के भीतर जाने से वो सोने की चिड़िया मिलती है। सुन रखी है कि नहीं ऐसी स्टोरीज? तो आप समझ लीजिए कि पहली गुफा में गई तो वहां पर तो आपको सूरज की रोशनी के ही प्रकाश में सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर आप दूसरी गुफा में गई, अब वहां काफी अंधेरा सा हो गया, तो आपने मशाल चालू करी। तो पहला वाला तो सूरज की रोशनी हुई, और दूसरा वाला आप ये समझ लीजिए कि चंद्रमा की रोशनी हो गई, क्योंकि अभी अंधेरा रात हो गया है और आपने मशाल चालू करी, तो वहां आपको मशाल की रोशनी में सब कुछ दिखाई देने लगा। ठीक है। अब आप तीसरी और चौथी गुफाओं में गई। तीसरी गुफाओं में गई तो आपने वहां अंधेरा घुप, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपने अपनी पानी की रोशनी से जानने पहचानने की कोशिश करी। तो आपने क्या कहा? हे, इज देयर एनीबॉडी ओवर देयर? तो उधर से आवाज, यस वी आर हियर, कम फॉरवर्ड। तो वेदांत में वाणी को भी एक तरह की इल्यूमिनेशन कहा गया है। अब आप चौथी और पांचवी गुफाओं में गए, जहां पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था और कोई आवाज का भी
आंसर नहीं मिल रहा था, प्रति उत्तर कहीं से भी आ नहीं रहा था। उस समय भी क्या आपको ये महसूस नहीं हो रहा था कि मेरी एग्जिस्टेंस है, कि मैं हूं? क्या आपको अपनी एग्जिस्टेंस फील होती है कि नहीं, ये बताइए। एकदम अंधेरे घुप में आप कभी भी गई हो तो क्या आप अपनी एग्जिस्टेंस को नहीं फील करते हैं? नहीं, बिल्कुल फील करते हैं, एकदम फील करते हैं। तो वो जो एग्जिस्टेंस है वो सेल्फ इफल्जेंट कॉन्शियसनेस है, वो ही एकमात्र लाइफ आपके भीतर है। इसलिए उसको बोला जा सकता है कि दिस इज द सेंशियंस विद इन मी which is self-effulgent, and this sentience does not need the light of the sun or the light of the moon. And now imagine ancient India, where the Rishi Munis are sitting around a fire, and then the Rishi says, he this consciousness does not need the illumination of the lightning. बिजली की चमक की भी उसको जरूरत नहीं है, वो उसके होने मात्र से आपकी सत्ता है। और अगर वो नहीं हो तो सूरज की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी या बिजली की रोशनी भी कोई काम की नहीं है। उसको ऋषि मुनियों ने कहा है कि वो तुम हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फॉर द फर्स्ट टाइम आई ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ दैट आत्म तत्व विद इन मी इज सेल्फ इफल्जेंट। For the first time after doing this Upanishad, I understood how that is self-effulgent. It has its own light. And in that light is the existence of the sun, the moon, and the stars, and whatever else there is existing because of the self-effulgence of that all-pervading essence, which is the consciousness. ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई। अभी यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि एक श्लोक है कठोपनिषद का जो कि विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद को बहुत ज्यादा पसंद था, और वो जो श्लोक है इसी कठोपनिषद का है। वो दूसरे अध्याय का सेकंड पार्ट का 55th श्लोक है। उसमें कहता है, लाइट ऑफ लाइट विच शाइन्स इन आवर हार्ट्स। अभी आप लोग ये थ्योरी की तरह से नहीं समझे हैं, ये एक्चुअल एक्सपीरियंस की तरह से आपको समझ में आ गया है, जो कि आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं बेशक मालदीव्स में थी, लेकिन मैं कहीं पर भी न आई न गई, क्योंकि मैं हर समय अपने वेदांत में थी। और मुझे हर समय जो कुछ भी मुझे महसूस हो रहा था, चाहे वो ठंडी हवाएं हो, चाहे वो पानी का टच हो, चाहे वो 50 तरह की आवाजें हो, मुझे केवल और केवल अपनी कॉन्शियसनेस के ही प्रति बारंबार नमस्कार अंदर से हो रहा था कि इसके होते मैं ये सब कुछ फील कर सकती हूँ। तो मैं किसी भी चीज में नहीं फंस रही थी, मैं तो केवल उसी के चिंतन में थी। तो मैं आपको एक संस्कृत की 2 लाइनें सुनाती हूँ।
योगरतो वा भोगरतो वा, मतलब चाहे तुम योग में हो चाहे तुम भोग में हो। संगरतो वा संग विहीना, चाहे तुम कंपनी में हो और चाहे तुम अकेले बैठे हो। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव, उसके लिए केवल आनंद है, उसका पूरा जीवन आनंद स्वरूप है, वो हर समय उस ब्रह्म की कॉन्शियसनेस में है। तो मैं अपने आप से इतना अचंभित थी, बैठे हुए मुझे केवल एकमात्र मेरी कॉन्शियसनेस ही याद रह रही थी, जिसके बल पर मैं इतनी सब चीजें एक्सपीरियंस कर पा रही थी। तो ये श्लोक यही कह रहा है, लाइट ऑफ द लाइट विच शाइन्स इन आवर हार्ट्स, drawing our attention to what we are right now, the light which is always shining deepest in our five koshas. Are we not the body? No, we are more than the body. Are we not the prana or the energy? Are we not the thoughts, feelings and emotions and memory? Do we not at a deeper level exercise our choice, that is our intellect, over our mental gymnastics? Are we not the blankness of the deep sleep? Are these not the only five aspects of our personality? And most importantly, are we not the conscious awareness through which we become aware of all the changing aspects of our daily life? That is the life within us, the light of lights. This is the shloka which is this is the meaning of the shloka of the second chapter, second part, 55th verse. अब यहाँ पर और आगे बताते हैं कि where the sun's light cannot reach or the sun's rays cannot illumine that, nor the moonbeams, nor the shining stars, what the lightning cannot illumine, what to say of the little physical fire which you have ignited. वो ऋषि मुनियों को दिखा करके बोल रहा है, but that because of which all light apparatus are illumined. हमारी पांचों इंद्रियों की जो कुछ भी फैकल्टीज हैं उसको सस्टेनेंस देने वाला, जैसे कि हम जब पिक्चर में जाते हैं तो पूरी फिल्म में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसको सस्टेनेंस देने वाला वो स्क्रीन है, बिना उसके कोई पिक्चर चल ही नहीं सकती। वो जो बात है वो इस वाले कठोपनिषद में दूसरे चैप्टर के सेकंड पार्ट के 55th श्लोक में है। उसके त्वमेव भान्तम, that consciousness shining, the world shines for you, सर्व अनुभांति। तो विवेकानंद स्वामी appreciates not only the content or the sar of the Upanishad. किसी का अगर अनम्यूट नहीं है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसी का अनम्यूट है तो there was some disturbance. तो देखिए, the central teaching of all Vedanta is just this, that the Brahma is none other than you. अगर हम ये मान करके चले कि जो ब्रह्म है उसकी लाइट में ये सब हो रहा है, उसकी लाइट में मेरी इंद्रियों को सस्टेनेंस मिल रही है, तब मेरे अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि मैं और वो ब्रह्म तत्व अलग हो जाएंगे, दो होकर के रह जाएंगे। तो मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आने से रह जाएगा।
The central teaching of all Vedanta is just this, that the Brahm is none other than you. Not that the light of Brahman is illuminating everything. No, your own consciousness is illuminating the world. Not you or the I, which we refer to in daily life, the pseudo I. We are not talking about that I, that Amla, but the I at which we arrive as we traveled deep down into our 5 koshas in the last session. तो सारे जो भी उपनिषद हैं उसमें कुछ महावाक्य लिखे हुए हैं। तो यहां पर हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, है ना। कठोपनिषद का वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा एक वाक्य है तत्वमसि। तत्वमसि है छांदोग्य उपनिषद का वाक्य। उसमें 6th चैप्टर में 9 टाइम्स ये कहा है। किसने? आरुणि उद्दालक ऋषि ने अपने बेटे श्वेत केतु से 9 बार कहा है तत्वम असि, दैट दाउ आर। वो जो लाइट है वो तुम हो, यू आर द ब्रह्म। ऋग्वेद का वाक्य है, ऋग्वेद में ऐतरेय उपनिषद है, उसका वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। मतलब वो जो प्रज्ञा है, वो जो सूक्ष्मतम इंटेलिजेंस है मेरे भीतर, वो मैं हूं। प्रज्ञानम ब्रह्मा, मेरी वो जो सूक्ष्मतम इंटेलिजेंस है वो ही ब्रह्म है। और सामवेद में हो गया तत्वम असि। और यजुर्वेद में बृहदारण्य उपनिषद में ये कठोपनिषद आया है, इसके अंदर है अहम ब्रह्मास्मि। और अथर्ववेद में मांडूक्य उपनिषद है और उसका वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। अब व्हाट इज दिस ब्रह्मन? इट इज existence, consciousness and bliss. Sat Chit Anand Swarup. This is the source of this universe. Real you and God are one and the same reality. That is the central idea of the Upanishads. तो क्या हुआ कि शंकराचार्य जो इतने बड़े प्रोपोनेंट थे अद्वैत वेदांत का, उन्होंने भज गोविंदम मूढ़मते का भक्ति रूपी एक भजन बनाया। किसके लिए बनाया? एक यंग ब्रह्मचारी था जो कि संस्कृत का कोई श्लोक रटना चाहता था और उसे रटा नहीं जा रहा था। तो उसके ऊपर दया करके शंकराचार्य के अंदर से ये फूट पड़ा कि देखो, जब यम तुमको लेने आएगा, ये कठोपनिषद की बात, तब तुमको संस्कृत ग्रामर सेव नहीं करेगा, तब तुमको वो जो भगवान का जाप, जो कि तुम्हारे इष्ट देव का जाप तुम्हारे अंदर चल रहा है, कंटिन्यूअस अगर तुम उसको उसका रटन लगाओगे, हर समय उसका जप तुम्हारे अंदर चलता रहेगा, तब ही तुम उस समय यम के पाश में नहीं आ पाओगे। तब यम को तुम ताकत दोगे, यम तुम्हारे पावर पर डिपेंड करेगा। यम केवल तुम्हारे शरीर को ले जा सकेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर ये बात इतनी गहराई से घर कर जानी चाहिए कि तुम तो केवल वो ब्रह्म स्वरूप हो जो कि हमेशा हो ही हो, जिसका कोई जन्म नहीं है और कभी वो मृत्यु के बंधन में आ नहीं सकता।
तो ये बात हो गई। अब हम लोग अब हम ये देखिए कि ये जो ब्रह्म है, ये जो सत्य है, इसकी रियलिटी क्या है। तो हम आप अपने दो एग्जाम्पल, जो अभी हमारे चारों तरफ घर में हम इतने ढेर सारे फर्नीचर देखते हैं, तो फर्नीचर किसका बना हुआ है? तो लकड़ी का बना हुआ है। तो हमारे घर में लकड़ी के 20 फर्नीचर के पीसेस हैं, तो हम उसको 20 फर्नीचर पीसेस करके देख सकते हैं। ये हो गई एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज अराउंड मी। लेकिन जो एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग है, उसमें मैं अलग अलग फर्नीचर के पीसेस नहीं देखूंगी, मैं उसकी रियलिटी में जाऊंगी कि सब तो वुड ही है, सब कुछ लकड़ी ही है। तो अब क्या हुआ? 20 पीसेस ऑफ फर्नीचर हो गए प्लस वुड। क्या ये सच है? 21 चीजें हो गई क्या? 20 पीसेस फर्नीचर के और एक है एक वुड उसके ऊपर। नहीं, अगर इन 20 पीसेस ऑफ फर्नीचर के अंदर से वुड ही निकल जाए तो क्या उसका कोई अस्तित्व बचेगा? या आप एग्जाम्पल लीजिए जो कि उस समय के ऋषि मुनियों का फेवरेट एग्जाम्पल था, पॉट, घड़ा। तो घड़ा और मृत्तिका, घट और मृत्तिका। तो कभी भी आप कोई एक्सकवेशन साइट्स पे जाएं, या हम लोगों ने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा कि when the excavation of Harappa and Mohenjo-daro happened, then they found lots of clay pieces, lots of pottery. तो pottery क्या है? तो वो तो clay है। तो कोई भी चीज का जिसका नाम और रूप है, उसको जब हम देखेंगे तो हम कहेंगे ये तो है, चीज तो है, लेकिन इसका कोई कॉज होएगा। तो पॉट का क्या कॉज है? क्ले है उसका कॉज, है ना। अब हम देखें तो बाहर से देखें तो भी वो क्ले है, भीतर देखें तो भी क्ले है, ऊपर देखें तो भी क्ले है, नीचे देखें तो भी क्ले है। मतलब द क्ले pervades the whole pot. And the next step is that the cause, and that is the cause, the clay is the cause of the pot. So the next step is that the cause alone exists and the rest is only name and form which is there for practical purposes. पर असल में वो सब मृत्तिका है। आप घट को तोड़ दें तो भी बाकी बचेगी मृत्तिका। घट नहीं बना था तभी भी थी मृत्तिका। तो घट की केवल एक अपीयरेंस है और घट का सार केवल मृत्तिका है। नाम और रूप आज है और कल नहीं है, लेकिन जो उसका सार है वो रहेगा। इसलिए जब वो यम आता है, यम जो है वो बहुत ही बिजी पर्सन है, वो अपनी टूर पर निकलता है और बहुत से लोगों का उसको लेखा जोखा करना होता है। तो उसको मालूम पड़ जाता है कि फलाने आईसीयू में फलाना पेशेंट है, उसका समय पूरा हो गया है, तो वो वहां पहुंच जाएगा। अब इस फलाने पेशेंट ने अपने जिंदगी में अगर इस भाव को पूरी तरह से पक्का कर रखा है कि मैं तो केवल वह कॉन्शियसनेस हूं, अगर वो उस कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस में ही रहता है, और ये शब्द मेरे मुंह से बिल्कुल झूठे लगते थे, अगर मैंने इनको अभी का भी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तब मैं आपसे इतने दावे से कह भी नहीं सकती थी
कि हर समय उस अवेयरनेस में रहा जा सकता है। जैसे ये लोग एग्जाम्पल देते हैं कि एक बहुत ही पहुंचे हुए इनके यहाँ स्वामी जी थे, तो इनके यहाँ एक म्यूजिक प्रोग्राम हो रहा था, तो म्यूजिशियंस आए, तो वो लोग ट्यूनिंग करने लगे। आपको मालूम है कोई भी अच्छा वादन लेकर के वादन का प्रोग्राम होता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का, तो कितने घंटों वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, घंटों नहीं मतलब काफी देर तक, कई बार 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लग जाता है उनकी ट्यूनिंग में। तो बाकी सब लोग बोर हो रहे थे कि भाई ये अब इतनी लंबी इनकी उसको स्वर साधना जो कर रहे थे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक ही स्वर में जो बांधने की कोशिश में लगे हुए थे, ये कितना बोरिंग था। लेकिन जो इनके एक इवॉल्व्ड स्वामी जी थे, उस स्वर में भी उनको केवल ब्रह्म ही सुनाई पड़ा और वो समाधि में चले गए। जैसे रामकृष्ण परमहंस जो थे, तो नॉर्मली जब कोई भी योगी या स्वामी बहुत इवॉल्व हो जाते हैं, तो उनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं आती, वो लोग अकेला रहना पसंद करते। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो जब भीड़ देखते थे, और उनके चारों तरफ काफी ऐसे मौके आते होंगे जब वो बहुत बड़ी संगत से सराउंडेड हो जाते थे, तो वो क्या कहते थे कि ओहो, मेरे काली के इतने स्वरूप, ये तो जैसे एक शैंडिलियर है, इतनी जगह, इतने शरीरों के अंदर से वो कॉन्शियसनेस टिमटिमा रही है, वो कॉन्शियसनेस अपनी लाइट बाहर फेंक रही है, वो देख करके ही वो समाधि में चले जाते। तो जरूरी नहीं है कि इस स्थिति में आने के लिए हमको एकांत ही ढूंढना पड़े। हम हर हालात में, हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम केवल अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। केवल उस कॉन्शियसनेस की याद में हम अपना हर एक पल बिता सकते हैं। और जब हम किसी से भी बात करें, तो वहां पर भी हम केवल उस ब्रह्म तत्व को ही देखें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि नचिकेता से जो मैंने प्ले लिखा था, उसमें किस तरह से इस बात को समझाया था कि हर चीज में तो नचिकेता ने कहा था कि जो वो आत्म तत्व है, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है, और कुछ कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती ही नहीं है। तो इस मेरे आत्मा की सच्चाई क्या है, वो आप मुझे बताएं। और जो कार्य कारण भूत भविष्य से है जो परे, विषय व्यवहार जिसमें न बने, वह आत्मा मुझे समझाइए। इसको इंग्लिश में कहना हो तो बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बियॉन्ड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, प्लीज एक्सप्लेन दैट आत्मा टू मी। तो यमराज कहते हैं, यह आत्मा सूक्ष्म रूप से सबके दिल में है मौजूद, ये आंखों से नहीं दिखता है, नहीं कान इसे सुन सकता है। धीर पुरुष आत्मा जो ध्यावे, वह अनंत गहराइयां पावे। स्वयं को देह से न्यारा जानो, सबके अंदर खुद को देखो, ना तुम अलग न कोई दूजा, एक तत्व की है सब ऊर्जा। कौन शत्रु है मित्र है कौन, जानो ये तो मन हो मौन। अब नचिकेता कहता है, मुझे एहसास नया होता है, आत्म तत्व महसूस होता है, और खोलिए आत्मज्ञान को, जो मुझे आत्मा का ही ध्यान हो। तो यमराज कहता है
बिन सागर के बूंद बने ना, ना बिन बूंद के है सागर। लहर नहीं है गहरा सागर, ना कुछ भीतर ना कुछ बाहर। ना है दृश्य ना दृष्टा कोई, एक अकेला सब में सोई। ये है वेदांत, जो कि इन सब चीजों को ट्रांसेंड करके जो हमारी अवस्था है, उसमें ही हर समय मैं रमता रहूं, जो ब्रह्म में रमता है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, नंदति 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 ते। फिर बोला, चारों वेद जिसे ओम बताएं, ऋषि मुनि सदा जिसको ध्याएं। अजन्मा अजर अजर अमर सनातन नित्य शाश्वत है वही पुरातन। अब आपको समझ में आया कि बर्थडे विशेस हम लोगों के बहलावे की चीज है, न हम कभी जन्मे हैं और न हमारी कोई मौत है। जो मकान नष्ट होने पर आकाश नष्ट नहीं होता, क्यों शरीर के मर जाने पर भी वह होता ही होता। नित्य शरीरों में रहकर जो तत्व अशरीरी है, अस्थिर चलते फिरते तन में भी जो स्थिर है, स्थिर ही है, वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम। ओम ओम ओम। अब नचिकेता कहता है, आत्म पहचान मिली है मुझको, कैसे धन्यवाद दूं आपको, और तरह से फिर बतलाइए, मीठे शब्दों में समझा। अब मैं आपको इसके जो लास्ट वर्सेस हैं सेकेंड अध्याय के, वो एक एक करके उसके थ्रू ले जाती हूँ, जो आपको फील होए कि हाँ, हमने इसको अच्छी तरह से समझ लिया। उसके पहले मैं आपका एक नॉलेज का एस्पेक्ट रिवाइज करना चाहती हूँ। इसके ऊपर भी नचिकेता यमराज ने बहुत महत्व दिया था कि अगर हम इस इंडिविजुअल में ही फंसे रहेंगे, तब हम उस ब्रह्म को अपने अंदर महसूस नहीं कर सके। तो उसने ये अन्नमय कोश की बात करी, उसके बाद प्राणमय कोश की बात करी, और उसके बाद सीधे महत की बात करी। मनोमय कोश से उसने छलांग लगाई हिरण्यगर्भ में। तो मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि यह जो ब्रह्म तत्व है, ये इस संसार में कैसे परिणत हुआ, तो इसका कॉस्मिक रूप का क्या नाम है? तो ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। ठीक है, ब्रह्म या सगुण ब्रह्म। हाँ, अब ब्रह्म प्लस माया प्लस मनोमय शरीर, महत शरीर इज इक्वल टू हिरण्यगर्भ। जो मनोमय कॉस्मिक शरीर है, उसका एक नाम दिया हिरण्यगर्भ। तो पहला क्या नाम है? ईश्वर। तो जितने भी हमारे अवतार हुए हैं, वो सब उसी ईश्वर का एक्सप्रेशन है। जिन जिन को हम लोग पूजते हैं, चाहे वो विष्णु हो, शिव हो, गणेश हो, काली हो, दुर्गा हो, राम हो, कृष्ण हो, जिसको भी हम पूजते हैं, वो उसी ईश्वर का ही अवतार है, ईश्वर का ही एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आया ब्रह्म प्लस माया प्लस कलेक्टिव माइंड, एंड दैट इज कॉल्ड हिरण्यगर्भ और महत। देन
ब्रह्म प्लस माया प्लस कलेक्टिव माइंड प्लस कलेक्टिव बॉडी, उसका क्या नाम है? विराट या वैश्वानर या विश्वकर्मा। तो ये हुए 3 कॉस्मिक नाम, और इसके सामने 3 व्यक्तिगत नाम क्या है? तो जब हम अपने इंडिविजुअल एस्पेक्ट में ही फंसे हुए हैं, तब उस ईश्वर का कॉरस्पॉन्डिंग नाम है प्राज्ञ। जब हम अपने मानस शरीर में ही अटके हुए हैं, तो उसका नाम है तेजस। और जब हम अपने इस पंचभूत से बने हुए शरीर को ही अपना आप कहते हैं, अपना आत्म कहते हैं, तब हम हैं विश्व। तो विश्व कितने हैं? तो 7 बिलियन विश्व हो सकते हैं, ठीक है। तेजस कितने हैं? तो 7 बिलियन तेजस हो सकते हैं, प्लस all those higher and animals who are also prone to getting dreams. They are also part of the tejas or the or the individual mind. और जब हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्मतम इंटेलिजेंस में प्रवेश करते हैं सुषुप्ति के समय, तब उसको बोला जाता है प्राज्ञ। और प्राज्ञ का कॉस्मिक नाम है ईश्वर, और तेजस का कॉस्मिक नाम है हिरण्यगर्भ, और विश्व का कॉस्मिक नाम है विराट या विश्वकर्मा या वैश्वानर। ये बात क्लियर हो गई? ये 3 सेट्स जो आपको बताए, कॉस्मिक और व्यक्तिगत, ये स्पिरिचुअलिटी की भाषा है। इसको याद रखने से हम लोग कोई भी शास्त्र को अच्छी तरह से समझने में कामयाब हो। अब ये जो ब्रह्म है, ये डिवाइड हो ही नहीं सकता। ये इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि ये डिवाइड ही नहीं हो सकता। ये अखंड है, ठीक है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि ये जो विवेकानंद सोसाइटी है, तो ये बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, इनका जो बेलूर मठ में जो इनका आश्रम है, इसमें ये लोग बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं। तो उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही ऑर्फन बच्चों को के लिए वो लोग व्यवस्था रखते हैं, उनकी पढ़ाई, देख रेख, संभाल, उनकी आगे प्रोग्रेस का भी वो लोग ध्यान करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन वहां चल रही थी। तो एक कोई दानदाता आए, तो उनके दिल में हुआ कि हम इस यूनिट को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर एक प्लाकार्ड लगाना चाहते हैं कि ये जो संस्था चल रही है, ये जो ब्रह्म, अखंड ब्रह्म की कृपा से रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के का जो एक खंड यहाँ पर धरती पर आया, उनकी कृपा से ये जो संस्था चल रही है, इसमें मेरे माता पिता का नाम डाल देंगे, और उनके योगदान से ये आगे बढ़ रहा है। तो जो उनके हेड स्वामी थे, नो, आई विल नॉट अलाउ। कैन दैट विच इज अखंड, कैन इट बी मेड खंड? उनको अच्छा नहीं लगा कि रामकृष्ण परमहंस जी के लिए, उन्होंने कहा उसका एक खंड, ब्रह्म का एक खंड आया है। वो जो ब्रह्म अखंड है, वो खंडित हो ही नहीं सकता। उसका खंड कैसे आया? वो तो हमेशा पूर्ण ही पूर्ण है।
तो वो जो स्वामी जी इस संस्था के इस यूनिट को संभाल रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो ये जानता नहीं हूँ कि ब्रह्म अखंड है और रामकृष्ण परमहंस जी अखंड हैं, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि ये जो दान मेरे पास अभी आने वाला है इन बच्चों के लिए, ये खंड खंड नहीं होना चाहिए। सब लोग ठहाका मार करके हंस पड़े कि ये इस तरह से, मतलब कि देखिए, जो प्रैक्टिकल लेवल पर ज्ञान का एक रूप होता है और एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग में जो ज्ञान होता है उसका एक अलग उन्नत शिखर होता है। तो दोनों में एक तरह से डिफरेंस है। तो ये तो एक मजाक की तरह से मैंने आपको बताया, खाली ये प्रूव करने के लिए कि ब्रह्म जो है वो खंड खंड नहीं हो सकता, लेकिन माया जो कि पार्ट्स, जिसके की बहुत से पार्ट्स डिवाइडेड है, जैसे हमारे शरीर में भी बहुत से पार्ट्स हैं, तो इसको हम खंड खंड कर सकते हैं, लेकिन जो अखंड ब्रह्म है वो कभी भी खंड खंड नहीं हो सकता। तो जब आप अपने उस कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस में हर समय रहेंगे, तो आप ये भी नहीं भूल पाएंगे कि जो वहां पर मित्र या शत्रु आपको दिख रहा है, उसका भी सबस्ट्रेटम वो ही कॉन्शियसनेस है, वो आपसे पूरी तरह से कनेक्टेड है। और देखिए, एट द फिजिकल लेवल हमारी बॉडीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपस में जुड़े रहने में, लेकिन सारी प्रॉब्लम हमारा माइंड क्रिएट करता है। जैसे कि अगर हम पिक्चर हॉल में जाकर के बैठे हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि जो हमारे बगल में बैठा है उसकी सांस मेरे अंदर आ रही है, मेरी सांस उसके अंदर जाती है, हमारी बॉडीज उसको एक्सेप्ट करती। फिर इंटरवल हुआ और हमने देखा, ओ जो मेरे पास बैठा था वो तो मेरा दुश्मन था, अब तो मैं एक सेकेंड भी यहाँ इस सीट में बैठ करके पिक्चर नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई? मेंटल लेवल पर सारी प्रॉब्लम्स। तो जो भी मिजरीज आती हैं हमारे ऊपर, मैंने आपको ये लास्ट टाइम बताया था कि बुद्ध भगवान ने क्या कहा कि लाइफ इज मिजरी, ये बात उन्होंने कही। तो हमारे कर्मों की वजह से एक तीर हमारे आकर के लग जाता है, ठीक है? वो तीर का कष्ट हम झेल ही रहे हैं कि एक दूसरा तीर आकर के हमारे को लग जाता है। तो वो वाला जो पहला तीर था वो खाली 20% प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और 80% जो दूसरा तीर आकर के लगा है, जो हमारे अंदर के एटीट्यूड की वजह से आकर के लगा है। जिस तरह से हम अपने जीवन में जो भी सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस आती है, उसको जैसा हमारा माइंड प्रोसेस करता है, वो जो है वो हमारी 80% सफरिंग होती है। अभी समझिए, हम में से किसी को कोरोना हो गया, ओके, तो कोरोना हो गया तो थोड़ा कष्ट इस शरीर को भोगना पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा हमको क्या परेशानी होगी? ओहो, तब तो मुझे अकेले रहना पड़ेगा, ओहो तब तो मैं ये नहीं कर सकती, अब मैं पूरा दिन बिताऊंगी कैसे, मैं तो कमरे के बाहर नहीं निकल सकती, मैं 4 जनों से जाकर के 4 जनों के बीच में बैठ के कुछ बात नहीं कर सकती, मुझे तो अपना कमरे में खुद झाड़ू लगाना पड़ेगा। ये सब जो 80% हमारी प्रॉब्लम हमारी मेंटल एटीट्यूड की वजह से आती है, वो हम एलिमिनेट कर सकते। तो वेदांत जब हम लोगों ने सीख लिया, वेदांत की ये पढ़ाई कर ली, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा
जो फिजिकल पेन है या जो सिचुएशन की गंभीरता है वो खत्म हो जाए, लेकिन उसका ये मतलब है कि हम उसके साथ में जो प्लस 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 ऐड करते हैं और 80% ज्यादा सफर करते हैं, वो हमारा खत्म। जब हमको अपना ही विराट स्वरूप का एहसास हो जाएगा, तो ये ऐसी बात है जैसे कि अभी तक मैं एक वॉचमैन के कैबिन में रहता हूँ, वॉचमैन के साथ में उसका एक छोटा सा झोपड़ी भी है, तो मैं उसमें रहता हूँ। तो मुझे जब मैं अपनी ड्यूटी में भी रहता हूँ तभी भी मुझे ये ध्यान बना रहता है, ओहो मेरे वो ऊपर का जो प्लास्टिक है वो भी फट गया, छत तो टूटी हुई थी ही, अब वो प्लास्टिक भी फट गया, अब आज रात में सोऊंगा कैसे, बरसात का मौसम है। या वो जो इतनी जोर से बिजली कड़की कि मेरे घर के अंदर, अब वो मेरी छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक दरार पड़ गई है, तो अब मैं कैसे रहूंगा, आर पार सब लोग देख रहे हैं। इतने में आपने वेदांत पढ़ा और आपको समझ में आया कि अरे आप ये जर्जर चोला जो आपने पहना हुआ है शरीर का, ये तो आप है ही नहीं, और आप अपनी एनर्जी फील्ड के भी ऊपर हैं, जो कि कभी घटती है और कभी बढ़ती है, और आप अपने चेंजेबल माइंड को भी जानने वाले हैं, और उस चेंजेबल माइंड को अगर मैं काबू में रखूंगा तो वो मेरा साथ देगा, और मेरा स्वामी वो नहीं बनेगा, मैं उसका स्वामी होगा। फिर आप कहते हैं कि वो जो विवेक जिसके ऊपर मैं इतना डिपेंड करता था लेकिन कभी कभी एक्सरसाइज नहीं करता था, उसके भी ऊपर हूं मैं, उस विवेक को भी मैं जानने वाला हूं। ऐसे करके आप अपने पांचों कोशों को ट्रांसेंड करके जब उस अनडिवाइडेड अखंड ब्रह्म में आकर के टिकते हैं और महसूस करते हैं और उसको जीवन में अपने उतार लेते हैं, तब आप इन सब चीजों से ऊपर हो जाते हैं। और यही बात नचिकेता ने महसूस करते हुए और कहा कि आत्म पहचान मिली है मुझको, कैसे धन्यवाद दूं आपको। और फिर यमराज कहता है, सबसे ऊंचा ज्ञान पा लिया, आत्मा का अमृतत्व पी लिया, प्रसन्न चित्त हो सदा रहो तुम, अजर अमर निश्चिंत रहो तुम, खेलते रहो जीवन का खेल तुम, धन्य हो तुम धन्य हो। ओम ओम ओम। फिर नचिकेता कहता है कि शिक्षा महान मिली है मुझको, बारंबार प्रणाम आपको, चरणों में नत है ये मस्तक, आत्मज्ञान देती नहीं पुस्तक, ज्योत से ज्योत जलाई गुरु ने, पुलकित हूं मैं रोम रोम में। और अब इस पुलकित मस्ती को महसूस करते हुए आप लोगों के लिए एक भजन है, तो रुद्रनील आप प्लीज वो भजन लगा दीजिए। और भजन सुनने के बाद आप लोग सबके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो हम लोग जरूर लें। Rudranil, are you there? Anyway, anybody can say anything which you would like to ask so that we. Oh, okay. So he's now. Okay, start. मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, लगा अब पता मुझको हंसी का मेरे, बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है।
मैं हूँ मौज और है आनंद मेरा, है मस्ती ही मस्ती, पिया कुछ नहीं है, पिया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का, मेरे बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है। भरम ये जो धोखा मुझको हुआ था, मिटाया जो इसको खफा कुछ नहीं है। ये पर्दा दूरी का हटा कर जो देखा, सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है, जुदा कुछ नहीं है। उठा जो पर्दा दुई का, मेरे सिवा और कुछ नहीं। हाँ, बस वो ही बात है हाँ, कि जब मैंने ये जान लिया कि सब कुछ जब पूरा महलात मेरा है, तब फिर मुझे क्या अपनी छोटी सी झोपड़ी की फिक्र बनी रहेगी। वो जो वॉचमैन की खोली की बात शुरू करी थी मैंने, वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैं ये उसमें ऐड करना भूल गई कि जब वेदांत हमको पूरा महलात पकड़ा देता है, तो उसकी अहमियत ही क्या रह जाती। तब फिर हम अपने छोटे मोटे सब डिजायर्स को भूल करके उसके ऊपर उठ जाएंगे। ट्रांसेंड ऑल द डिजायर्स, transcend all the worries, transcend the judgment that I keep feeling कि इसने ऐसा किया है, इसने वैसा किया है। कौन जज करेगा किसको? सब मेरा ही तो अपना रूप है। और किसी को कुछ कहना है? जो भी एक लाइन, जैसे कि अभी अलका जी ने बताई, उनको जो पसंद आई उन्होंने कही, जिसको भी जो अच्छा लगा हो, जिसके साथ रहना। हाँ हाँ हाँ, मीरा जी बताइए। हाँ, मैं आज आपसे ये जो अवेयरनेस शब्द है, हाँ, और कॉन्शियसनेस, ये बहुत ज्यादा मुझे टच कर गया है। और मुझे लगता है कि एक भी पॉइंट पर अगर हम लोग अभ्यास करें, हाँ, प्रैक्टिस करें उसके ऊपर, हाँ, और जब तक वो उसमें उतर नहीं जाए, हाँ, उसके पीछे लगन लगी रहनी चाहिए। ये भगवान से प्रार्थना है। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप जो देख रहे हैं, आंख से जो देख रहे हैं, कान से जो सुन रहे हैं, नाक से जो सूंघ रहे हैं, त्वचा से जो स्पर्श कर रहे हैं, या जीभ से जो टच कर रहे हैं जी, वहां सब पर किसकी कृपा है? उस अवेयरनेस की कृपा है, उस कॉन्शियसनेस की कृपा है। वो जो लाइफ है आपके भीतर, वो आप हर समय आपकी लाइफ के टच में है। एक सेकंड भी वो आपसे जुदा नहीं है। आपके सारे अनुभव उसी के भीतर है जी। उसकी अवेयरनेस में रहना, उस कॉन्शियसनेस की, वो उस सेल्फ इफल्जेंट कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस में हर समय हर पल आपका बीते। यही बहुत है। सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। और ये आज का होमवर्क टेक होम के लिए है जी। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। और एक बात और बोलना चाहूंगी, अभी आपके भजन में लिखा हुआ था कि इट वाज द कलेक्शन ऑफ दादा लक्ष्मी भगवान भजन्स। सो अब मुझे समझ में आया कि मैं जो आपको पहले बोली थी कि मुझे वाइब्स क्यों आए, क्योंकि मैं लक्ष्मी भगवान जी के संग बहुत उनका संग किया है मैंने। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनके वचन वाणी सब
कैसे मिल रहा है। ये जो आप बोलते हैं कि खंड नहीं हो सकता है ब्रह्म, हाँ, ब्रह्म खंड नहीं हो सकता है, वो मुझे यथार्थ में सब समझ दिख रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। वेरी गुड। नीना जी, आपने भी अपने आप को अनम्यूट करा है, आप कुछ कहना चाहेंगी? Yeah, I wanted to say, if the circumstances make you what, you cannot cope up with stress or with, problems of other, like financial or whatever. So then also we cope up saying, why should we get worry? Because worry will not reach anywhere. It's just overthinking. Right. Overthinking helps no. So What what? will See, सुख और दुख तो आएगा जीवन में, है ना? तो Yeah. जो भी सिचुएशन आती है, फर्स्ट आई एक्सेप्ट कि एक सिचुएशन आई है which needs handling, and then I handle it to the best of my ability, and the rest is let it go. Let it go. Let it go. जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि सब कुछ मेरा है, तो मेरे सारे डिजायर्स खत्म हो गए, मेरी सारी चिंताएं मिट गई। In that split second it all happened, है ना? I would have liked to bring you anyway, I'm not able to do it. Anybody else would like to share their thoughts? नेक्स्ट हम लोग क्या अमला कर जी, हाँ, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं अमला जी? कर्मयोग कर ले थोड़ा सा इससे हट करके, अद्वैत ठीक है, सिद्धांत, हैं? ठीक है, कर्मयोग पर 2 सेशंस कर लेते हैं। ठीक है। हाँ? तो अमला जी, हाँ, बोलिए डॉक्टर। I'm sorry I interrupted. I'm really sorry. You continue. I'll tell you afterwards. No, nothing. We Amla ji, the question always arises that when we feel that you always mention that I see myself in this and in that, and that I am only in that person. Why then does every individual soul have to, go for moksha on their own individually? If everything have is to. one. Once you get this realization, you are already mukta. Yeah, but every individual soul is still there, no? There is individual soul. Everyone has to get the moksha themselves only, no? If everything is one, then one person. His own path to tread, and each one has to go according to his own speed and according to his own inkling. कोई भक्ति मार्ग चुनता है, सारे मार्ग जो हैं वो वहीं पर पहुंचाते हैं। जैसे कि ये बात, ये जो सेकेंड अध्याय के फर्स्ट पार्ट के 14वें और 15वें वर्ष में वो कहते हैं कि जैसे एक पहाड़ के ऊपर पानी बरसता है और वो सब तरफ जाता है, लेकिन वो जमीन के अंदर सोकिन हो जाता है, जब तक कि वो उसको सच समझ करके वो उसको अपने ऊपर गिरता हुआ देखता है, तब तक वो जन्म मरण के चक्कर में रहता है। और जैसे ही उसने जान लिया कि इट इज एन अपीयरेंस, और उससे थोड़ा अलग हट करके वो अपनी सिचुएशन को देखना शुरू करता है, वो ऑलरेडी मुक्त हो जाता है। जो हमको कर्ता जी ने शुरू में ही बताया कि साक्षी भाव में आ जाओ। तो रामकृष्ण परमहंस के ऊपर, उनको तो थ्रोट कैंसर हो गया था, तो एक दिन उनके पास में एक यंग उनका स्वामी था, उसका नाम था स्वामी था, ब्रह्मचारी ही था, यंग पर्सन हु वाज अ डॉक्टर, एंड ही केम टू सी रामकृष्ण परमहंस एंड ही आस्क्ड रामकृष्ण जी कि हाउ आर यू टुडे। तो रामकृष्ण सेड कि ओ मुझे बहुत दुख रहा है और मैं तो एक मॉर्सल भी, एक कौर भी खा नहीं पाता हूँ और मेरे को बहुत तकलीफ है। तो हरि महाराज ने क्या कहा, लेकिन मैं तो देख रहा हूं आप परम आनंद की अवस्था में हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ठहाका मार करके हंस लिए और बोले कि इसने तो मुझे पहचान लिया, इस साले डॉक्टर ने तो मुझे पहचान लिया।
पकड़ लिया कि मैं कह रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है, तो मतलब इतनी भीषण दर्द की अवस्था में भी हम अपने आप को उससे अलग करके अपने आत्मा के आनंद में टिक सकते हैं। अमला भाभी नहीं कहा था, आप ही ने सेशन में कहा था, मैं तो केवल उसका रिमाइंडर दे रही थी, मेरा कुछ नहीं था। तो आपने याद दिलाया ना। आपने कहा ना रिकैप करते, तो उसमें मुझे ये दो आपने कहा था, और लास्ट टाइम आपने ये भी कहा था, यही बात जो अभी आप बता रहे हैं कि ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग दोनों में से आपको जो मार्ग रुचे उसी मार्ग से आप आगे बढ़ के आप आगे पहुंच सकते हो, कोई फर्क नहीं है दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी सफरिंग से ऊपर उठने के दो तरीके, या तो आप पूर्ण समर्पण के साथ उस प्रभु को सब कुछ क्या का दिया हुआ सब कुछ स्वीकार कर ले, तब आपको कष्ट नहीं होगा। और या तो फिर आप आत्मज्ञान से जाने कि मैं इन सब चीजों से अलग हूं और मैं तो वो ब्रह्म हूं, तब आप अपनी सफरिंग के ऊपर उठ जाए। ये दो तरीके। और बताइए। Pain is gain and enjoy the pain. हाँ, वेरी गुड। अमला जी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यम केवल तुम्हारे शरीर को ले जा सकता है। यस। और क्योंकि क्योंकि तुम You are the ब्रह्म power स्वरूप हो। of Yam. हाँ। Your Sakshi Swarup, your Sat Swarup is lending power to to Yam. Yes, Yam yes. takes the power from that Satta, which is your reality. Exactly. क्योंकि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, इसका मतलब मृत्यु आपको ले ही नहीं जा सकती। तो जन्म और मृत्यु दोनों चीजें है ही नहीं। Manisha, you say it so easily, but to feel it, it's not easy. Yeah. Right. Correct. When we're in this atmosphere of the class, all these thoughts come, and Amla Bhabhi encourages us. But after some time, you start. I mean, it's not so. We haven't. I don't know. I haven't reached that stage where I can continuously think like this all the time. But see, whatever you're experiencing, it is through your own Satchitanand Swarup. Na? Absolutely. So why can't you remember your Satchitanand Swarup at all times? If you start enjoying the music, then you are getting something material out of it. But if you are in the awareness of your Satchitanand, which is giving you all these anubhavs, then you are in total bliss. So why would you seek a smaller happiness than the total happiness? True. We'll definitely try. Yes, of course, it is worth trying, and it is very much there. Nothing that you can do is outside of the Satchitanand. That is the clay out of which the whole creation is made. Totally. So there is no creation. It is just that. Okay. Thank you. और So we इसीलिए have the class on Tuesday. नमस्कार करती हूँ. Is the class on Tuesday? Yeah, Yes, of next course. Tuesday will be a class, and our topic will be Karma Yoga. Bhagavad Gita's Karma Yoga. Thank you. Thank Is you. it all right, Roxana? You are happy with the subject matter of the next session? Huh, Manisha? Yes, अमला जी. अमला जी, एक छोटा क्वेश्चन था, अगर कोई मेल आर्ट ऑफ लिविंग के वगैरह है जो आना चाहते हो अपने सेशन में, तो भेजे उन्हें लिंक या नहीं? How does it matter? There is no gender in the Atma. But we can put them on the group only, na? If you write to Amla ji, she will add them in the group. Absolutely. Yeah. Send her a message, na, name and number.
So then I take your Okay. leave. I'll do. Thank So you. much. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much.